ABN News International. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आयशा शबीर और आप देख रहे हैं ABN न्यूज़ इंटरनेशनल। नज़र डालते हैं आज की अहम खबरों पर। मानचेस्टर से ब्यूरो चीफ तजमल गरमानी की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस 2 मुशतबा अफराद मानचेस्टर की विक्टोरिया पार्क सेंट्रल मस्जिद में बैग उठाए दाखिल हुए, जिनमें एक के पास हथोड़ा और चाकू था जबकि दूसरे के पास कलहड़ी थी। मस्जिद रजाकारों को इस पर शुबा हुआ, जिस पर उन्होंने फौरी तौर पर पुलिस को इत्तला की। पुलिस ने बरोक़त पहुंचकर एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया जबकि दूसरा भागने में कामयाब हो गया। दोनों अफराद में एक शख्स सफ़ेद फाम और दूसरा ब्लैक बताया जाता है। ताज़ा तरीन मिलने वाली इत्तला के मुताबिक दूसरे शख्स को भी पुलिस ने गिरफ्तार करके तहकीकात शुरू कर दी। ग्रेटर मानचेस्टर पुलिस के तर्जुमान के मुताबिक गो ये वाक़या दहशतगर्दी का नहीं, ताहम फिर भी इज़दाद दहशतगर्दी के माहिरीन से मुशावरत की जा रही। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टामर, ग्रेटर मानचेस्टर के मेयर एंडी बर्नम, अरकान पार्लियामेंट अफजल खान, यास्मीन कुरैशी, कौंसलर शहबाज सरवर और दीगर कम्युनिटी रहनुमाओं ने इस तशवीशनाक वाक़े पर अफसोस का इजहार किया। मस्जिद के सदर अमाद खान का कहना है, मौजूदा वाक़े के बाद अपनी हिफाजत के लिए तशवीश की लहर दौड़ गई है। रमज़ान मुबारक इस मुक़द्दस महीने में इस किस्म के वाक़े से कम्युनिटी में खौफ और हरास की फ़िज़ा तारी है। ताहम पुलिस ने कहा किसी भी मशकूक सरगर्मी पर फौरी तौर पर पुलिस को इत्तला दी जाए। सिटी ऑफ मानचेस्टर सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के सुपरिटेंडेंट साइमन नसीब ने कहा, कल शाम के अफसरान के एक मुकामी मस्जिद में हाजिरी दी। जब ये इत्तला मिली 2 अफराद मशकूक अंदाज में काम कर रहे और जायराना हथियार लेकर जा रहे हैं। जब लोग रमज़ान के मुक़द्दस महीने में इबादत कर रहे थे, हमने तेज़ी से एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया और अफसरान और दूसरे शख्स को तलाश करने के लिए काम कर रहे। कोई धमकी नहीं दी गई, शुक्र है कोई ज़ख्मी नहीं हुआ। हमारी पूछगछ जारी रहने के दौरान आप इलाके में गश्त में इजाफा देख सकते हैं। बराए करम बिला झिझक हमारे अफसरान से बात करें और उन्हें अपने खदशात से आगाह करें। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मशकूक शख्स के मस्जिद में दाखिले के वक्त तकरीबन 2000 नमाजी तरावी अदा कर रहे थे। Yes, we were all on the premises. The incident occurred at around about 8:30 p.m. We were all praying inside. Some of the volunteers and the security were outside the mosque. The volunteers spotted a white male coming in with a high-vis jacket, a big bag with which seemed like something sticking out of it. Which we later found out was a big axe. The handle seemed to be like of an orange color. The volunteers then saw the male go into the main hall of the mosque where the prayers were taking place. They then asked him to accompany them into the front office. He left the bag with the axe in the main hall and went with the volunteers into the office, where he stayed and spoke to the volunteers and some members of staff. He was very calm in his demeanor, and they tried to keep him calm until the police arrived and he was arrested. Subsequently, we had a look at the CCTV footage, and we saw that the individual, the white male who came in, was accompanied by another. It was another black male, with him. They came together, and as they were about to enter the mosque, the other male stayed sort of behind and allowed a gap to develop, between them. When they entered the front door, they sort of came together again, had a bit of a discussion, and then they split up again. And once the white male was in the office, the other male loitered around the outside to see what was happening. And just before the police arrived, he left the premises. They say, what they say. I have read the comments where the police have said that no threats were made. I am disappointed with the language used. I am not certain as to why those words have been used by the police. Somebody who walks into a place of worship, a mosque, carrying offensive weapons, that in itself is a threat. मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें ABN न्यूज़ इंटरनेशनल। Subscribe and keep watching ABN News International.